Today we study about the next part of the gravitation, that is gravitational potential and potential energy. ये दो टॉपिक की स्टडी करेंगे हम लोग कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है और पोटेंशियल एनर्जी। तो इससे पहले हम लोअर क्लासेस में देख चुके हैं, दो टर्म देखे थे। एक होता है क्या काइनेटिक एनर्जी और दूसरा होता है क्या पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी तो हमको मालूम है और काइनेटिक एनर्जी भी मालूम है कि अगर एक कंसिडर कर लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर मोशन की वजह से इस ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी रहेगी उस एनर्जी को कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी, यानी एनर्जी पजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट बाय ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। एंड इफ़ द ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, मोशन की वजह से, अगर मान लेते हैं मोशन की वजह से जो एनर्जी रहेगी उसको कहा जाएगा काइनेटिक एनर्जी। और अगर रेस्ट कंडीशन की वजह से है या उस हाइट की वजह से है उसके पास जो एनर्जी, तो उसको कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे अगर हम मानकर चलते हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग को क्या कर लिए, स्ट्रेच कर लिए। स्ट्रेच करेंगे यानी इसके ऊपर एक फोर्स लगाए, फोर्स लगाने के बाद ये क्या हुई, स्ट्रेच हुई यानी खींची। जब फोर्स को हम हटा देंगे तो ये वापस ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगी। यानी जब ये स्ट्रेच्ड कंडीशन में आई तो इसके पास एक तरीके की एनर्जी स्टोर हुई, इसके पास एक तरीके की एनर्जी स्टोर हुई। इसी तरीके से ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को हम बोलेंगे कि इसके पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, जो हम रिमूवल ऑफ द अप्लाइड फोर्स। जिसे अगर माना जाता है कि जो नेचर में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, हर ऑब्जेक्ट अपनी लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में रहना क्या करता है, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है। तो उसी लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, जैसे अगर मान लेते हैं लोवेस्ट एनर्जी स्टेट हम किसको कहेंगे कि जैसे अगर एक ऑब्जेक्ट है, बॉल ले लेते हैं, बॉल को अर्थ सरफेस के ऊपर है, बॉल कहाँ पर है हमारा, ये अर्थ सरफेस मान लेते हैं। अर्थ सरफेस से अगर बॉल को कुछ हाइट पर लेकर जाया जाएगा, तो अगर इतना डिस्टेंस कवर करेंगे और इतनी हाइट पर अगर उसको लेके जाएंगे, तो बॉल को जब यहाँ पर लेकर हम पहुँचे तो इसके पास एक तरीके की एनर्जी स्टोर हुई। ये एनर्जी स्टोर किसकी वजह से हुई कि अर्थ के पास उसका ग्रेविटेशनल फोर्स है और उस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में उसने वर्क किया है। तो उसको कौन से फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी की। जैसे हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि जो डैम बनाया जाता है वो हाइट पर बनाया जाता है। डैम का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो हाइट के ऊपर होता है कि अगर जितनी ज़्यादा हाइट रहेगी तो उतना पानी का लेवल स्टोर होगा और फिर वहाँ से वाटर को क्या किया जाता है, फ्लो किया जाता है और टरबाइन को रोटेट किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो यहाँ पर जो रुका हुआ जो पानी है उसके पास जो एनर्जी रहेगी वो कौन सी एनर्जी है, तो उसके पास जो एनर्जी है उसको कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम मान लेते हैं कि कोई किस सिस्टम है, तो जो सिस्टम है वो ऑलवेज इटसेल्फ इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, अब इसमें आप देखोगे इसकी डेफिनेशन कि एवरी सिस्टम ऑलवेज कॉन्फिगर्स इटसेल्फ इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और एवरी सिस्टम ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। हर बॉडी अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहती है। या ऐसे मान लो एकदम जनरल एग्जांपल इसकी ले लेते हैं कि हर ऑब्जेक्ट लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में, जैसे अगर हमको कोई कहे कि खड़े रहो, तो खड़े रहे से हम सोचेंगे कि बैठ जाए, बैठ जाने का अगर कोई बैठाएगा तो हम सोचेंगे लेट जाए। तो ये लोवेस्ट एनर्जी स्टेट जो है, हर बॉडी क्या चाहती है, अपनी लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में आना चाहती है। तो ये हमको निकालना क्या है कि अगर कोई वर्क डन हम किए, जैसे ऑब्जेक्टों के यहाँ पर मान लिए थे कि बॉल को हम कुछ हाइट पर लेकर गए, बॉल को अगर हाइट पर लेके गए तो एक फोर्स हुआ यानी एक वर्क डन हुआ। लेकिन ये वर्क डन या हुआ तो किसके अगेंस्ट में हुआ कि एक कंजर्वेटिव फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट जो बॉल था, इस बॉल को हम ऊपर लेके गए तो एक कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट हो रहा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, और यही जो फोर्स है वो इक्वल होता है किसके, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यानी जैसे जैसे हम हाइट बढ़ाते जाएंगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि वर्क डन जो है वो किसके इक्वल होता है, work done against a conservative force acting on object is equal to increase in potential energy of the system। तो अब यहाँ पर
जो बताएंगे कि वर्क डन का फार्मूला हमको मालूम है कि वर्क डन इक्वल होता है किसके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। तो इसको रिप्रेजेंट कर देंगे फोर्स इनटू dx इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, du से। एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है dE से भी, du से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, du से। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि du क्या रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वाइल डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट थ्रू dx। कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, तो डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रहा है कितना है, dx। ये इतना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल हो रहा है। अब यहाँ पर हमको निकालना है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमेशा किसकी होती है, सिस्टम की होती है। और अगर ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पर है तो सिस्टम और अर्थ नॉट ओनली, there is no meaning to potential energy of isolated object in gravity free। यानी अगर हम कैसे मान सकते हैं कि अगर अर्थ से ही हम ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जा रहे हैं तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को हम रिमूव नहीं कर सकते, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को हम रिमूव नहीं कर सकते, इसके अगेंस्ट में ही हमको ले जाना पड़ेगा। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में हम काम करते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हमको निकालना है एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो उसको एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम निकाल सकते हैं कि वर्क डन क्या रहेगा। तो वर्क डन किसके अगेंस्ट रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो पहले हम लिखेंगे कि वर्क डन एक्ट ऑन ए ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट, वर्क डन किसके अगेंस्ट में है, ग्रेविटेशनल फोर्स के। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, Fg। फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे F से, ग्रेविटेशनल फोर्स है इसलिए रिप्रेजेंट किया जाएगा उसको Fg से। तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो डिस्प्लेस किया जा रहा है थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस। जैसे अगर मान लेते हैं, वही डायग्राम फिर कंसीडर करेंगे कि ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से कुछ डिस्टेंस पर, अब ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं कितना है, dr है। डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर लिए r, ये इतनी हाइट तक हम लेके गए तो ये इतना डिस्टेंस कितना है, dr। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या रहेगी, अभी फार्मूला हम पीछे देखे थे, du विच इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हम रिप्रेजेंट किए किससे, Fg ग्रेविटेशनल फोर्स से, और डिस्प्लेसमेंट अपना कितना है, dr। डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे dr से। डिस्प्लेसमेंट है इसलिए इसके वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर साइन लगाएंगे, और ये फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी है, रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर साइन से। अब यहाँ पर अगेंस्ट में काम हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या करेंगे, नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ लिख देंगे नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहाँ पर हमको अगर मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल कंडीशन थी, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो था वो इसकी इनिशियल स्टेट थी, इनिशियल स्टेट से हम कहाँ पर लेके गए ऑब्जेक्ट को, इसकी फाइनल स्टेट तक। तो ये उसकी क्या बनेगी, इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे RI से, फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, RF से। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी du स्मॉल क्वांटिटी के लिए d की टर्म लगती है। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी उसकी कितनी आएगी, तो उसके लिए हम टर्म जो यूज़ करेंगे उसको बताएंगे डेल्टा U से। तो डेल्टा U जो है वो किसके लिए यूज़ करा जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी अभी मैं इंटरनल एनर्जी बोल दी है। डेल्टा U क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या कंसीडर करेंगे, देयरफॉर
डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यानी यहाँ से यहाँ तक जितना हुआ पूरा टोटल मालूम करने के लिए उसको क्या किया जाएगा, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके उसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। आप लोग मैथ्स में दो फंक्शन देखोगे, एक होता है इंटीग्रेशन, दूसरा होता है डेरिवेटिव। यहाँ से यहाँ तक हमको मालूम करना है तो ये इसकी क्या बन जाएगी, लोअर लिमिट, और यहाँ ले जाएंगे तो उसकी वो क्या बन जाएगी, फाइनल लिमिट। तो लोअर लिमिट से उसकी फाइनल लिमिट। अब यहाँ से जितना भी हाइट, अगर इसको हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सबको इंटीग्रेट कर देंगे तो उसको कहा जाता है इंटीग्रेशन आर इनिशियल से आर फाइनल। उसको लिखा जाएगा किस तरीके से, आर इनिशियल से आर फाइनल डी यू। जितने भी स्मॉल स्मॉल पार्ट्स हैं उसके लिए डी यू, तो जंबल नहीं होना। डी यू जो है वो चेंज ही इंटरनल एनर्जी है, लेकिन स्मॉल अमाउंट के लिए। और डी डेल्टा यू क्या है, चेंज इन डी यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, और डेल्टा यू जो है क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। तब यहाँ पर डेल्टा यू मालूम करना है, डेल्टा यू की वैल्यू डी यू की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। डेल्टा यू हमको मालूम करना है, डी यू की वैल्यू ये निकाले कितनी है, -fg.dr। तो ये वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर देंगे। अब पुटअप करेंगे तो एक्सप्रेशन हमारी क्या बनेगी, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा यू यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज देयरफॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, इंटीग्रेशन आर इनिशियल से आर फाइनल, यानी इसकी लोअर लिमिट आर इनिशियल से आर फाइनल डी यू की टर्म रखेंगे कितनी है, -fg.dr। ये वैल्यू रख दिए, वेक्टर साइन लगा दिए। अब यहाँ पर हमको फोर्स का फार्मूला मालूम है, Fg क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स हम पीछे पढ़े, वो क्या है, Gm/r²। ग्रेविटेशनल फोर्स अगेंस्ट में है, इसलिए उसको माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और डिस्टेंस है, अगर इसी डिस्टेंस को उसमें लेंगे वेक्टर साइन में, इसको कैसे लिखा जाएगा, आर कैप। इस आर कैप क्या बनेगा इसका, आर इज यूनिट वेक्टर, आर इज यूनिट वेक्टर। अभी वेक्टर उसमें पढ़ोगे आप लोग, आर इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ आर। डायरेक्शन ऑफ आर के उसमें यूनिट वेक्टर को बताएंगे। और ये निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगी कि आर इज फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू द ऑब्जेक्ट एंड Fg इज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर लिख लेना कि निगेटिव साइन appears here because unit vector r is from center। ग्रेविटेशनल फोर्स में हम देखे थे कि जो लाइन ज्वाइनिंग द फोर्स होता है वो फ्रॉम सेंटर होता है, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू द ऑब्जेक्ट एंड Fg is directed towards the center of earth। तब यहाँ पर लिखेंगे therefore for earth and mass system अब फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू आर इनिशियल से आर फाइनल डी यू। अब डी यू की वैल्यू हम रख चुके हैं कितनी है, आर इनिशियल से आर फाइनल। डी यू की वैल्यू कितनी थी हमारी, माइनस, है ना, ये फार्मूले का माइनस। और एफ जी भी हमारा किस में है, माइनस में। तो इसको लिखेंगे -Gm अपॉन आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर कैप इंटू फार्मूले का ये डी आर, फार्मूले का ये क्या है, डी आर, यहाँ पे आएगा डी आर। यानी यही एक्सप्रेशन को रखे हैं, माइनस साइन एज इट इज़, एफ जी की वैल्यू ये पूरी माइनस के साथ रखे, डी आर एज इट इज़। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या देखेंगे कि
इसके इंटीग्रेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो इंटीग्रेशन के लिए हमको फार्मूला मालूम होना चाहिए। यही एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे। ये जो एक्सप्रेशन बनेगी हमारी डेल्टा यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आर आई से आर एफ लिमिट। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो माइनस माइनस है वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। और ये जो है ना, ये जो सिंबल है, ये सिंबल किसके लिए, ये नोट कर लेना, ये सिंबल किसके लिए, इंटीग्रेशन का सिंबल है, इंटीग्रेशन का सिंबल है। और इसकी लिमिट होती है, यहाँ पर लिखा जाता है लोअर लिमिट और यहाँ लिखा जाता है अपर लिमिट, यहाँ लिखा जाता है अपर लिमिट। और इसको जब सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन जो भी टर्म का रहेगा पहले रखा जाता है लोअर लिमिट माइनस फाइनल लिमिट। ये फार्मूला ये याद रखना, लोअर लिमिट माइनस फाइनल लिमिट। पहले लोअर लिमिट रखेंगे, फिर उसके बाद फाइनल लिमिट रखेंगे। इसके अलावा इंटीग्रेशन का एक फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n dx इज इक्वल टू x रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे आता है, वो अलग केस में जाता है। तो सिंपल एक जनरल फार्मूला याद रखना कि x रेस टू n का इंटीग्रेशन जो है वो x रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन रहेगा। अब यहाँ पर जो टर्म है हमारी, उसमें देखेंगे कि जो चीज़ याद रखना, तीन होता है, लिमिट, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन। इसमें जब इसको सॉल्व करते हैं तो जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको आउटसाइड निकाल लिया जाता है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसको आउटसाइड निकालेंगे, मास कांस्टेंट है, इसको आउटसाइड निकालेंगे। तो हमारी जो एक्सप्रेशन है, इसको माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर डॉट यूनिट वेक्टर आर डी आर। और ये इतना जो है ये आपका क्या रहेगा, रफ सॉरी ये लाइन नहीं है, ये इतना कितना जाएगा, रफ वर्क में चला जाएगा। ये इसमें कितने रहेगा, रफ वर्क में रहेगा, ये नोट कर लेना, ये लाइन नहीं है, ये इतना पूरा पोर्शन जो है वो किस में है, रफ वर्क में। अब ये जो हमारी एक्सप्रेशन है डेल्टा यू इज इक्वल टू जी एम एम, माइनस माइनस तो क्या बन गया, प्लस। अब यहाँ से कांस्टेंट को आउटसाइड द इंटीग्रेशन निकालेंगे, जी कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, एम कांस्टेंट। अब बचा इंटीग्रेशन ऑफ आर आई आर एफ। अब बचा यहाँ पे क्या, वन अपॉन आर स्क्वायर, वन अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। और यहाँ पर बता देंगे, रीज़न दे देंगे आर कैप के लिए, एज डी आर इज अलोंग यूनिट वेक्टर आर। तो यूनिट वेक्टर आर को नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर जी एम एम अपॉन जी एम एम तो कांस्टेंट निकल गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, किसका, लिमिट आर आई से आर एफ, वन अपॉन आर स्क्वायर डी आर। अब इसको फार्मूले में लगाना है, तो फार्मूले में लगाने से पहले हम क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे। जी एम एम तो वैसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन आर आई से आर एफ, ये भी वैसे ही रहेगा। ये वन अपॉन आर रेस टू टू है, टू पॉजिटिव है, पॉजिटिव को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो निगेटिव, तो ये बन जाएगा आर माइनस टू डी आर। अब यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला हमारा क्या था, एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो इसको लिखेंगे क्या, आर रेस टू माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन। तब ये बन जाएगा क्या, जी एम एम। अब इंटीग्रेट कर दिए, तब इसको इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। और क्या लिखेंगे हम, आर रेस टू माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन। लिमिट लिखने का तरीका क्या है, आर इनिशियल से आर फाइनल। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस टू, ये माइनस टू प्लस वन कितना हो जाएगा, माइनस वन, और नीचे कितना बचेगा, माइनस वन। तो इसको लिखेंगे, जी एम एम तो कांस्टेंट है, जी एम एम ये कांस्टेंट है, स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पर हमारा क्या बचा, ऊपर माइनस टू प्लस वन, आर रेस टू माइनस टू प्लस वन था, यानी क्या बचा, माइनस वन। और नीचे क्या बचा, माइनस टू प्लस वन में से क्या बचा, माइनस वन। लिमिट क्या है हमारी, आर इनिशियल से आर फाइनल। अभी लिमिट नहीं रखे हैं।
अब क्या करेंगे, ये माइनस साइन को भी बाहर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा माइनस जी एम एम अपॉन माइनस जी एम एम आर रेस टू -1, लिमिट रखेंगे आर इनिशियल आर फाइनल इज इक्वल टू माइनस जी एम एम। अब यहाँ पर आर रेस टू -1 है, अब इसको आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे लेके आ जाओ, -1 है, नीचे आके यहाँ पे क्या बन जाएगा +1 आर इनिशियल आर एफ माइनस जी एम एम आर रेस टू 1, +1 का मतलब क्या होगा आर रेस टू 1, ये भी लिखेंगे तो चलेगा। ये क्या है आर इनिशियल से आर फाइनल माइनस जी एम एम। अब वैल्यू रखेंगे, लिमिट रखने का फार्मूला अभी पीछे बताया गया, पहले रखा जाता है क्या उसकी इनिशियल लिमिट माइनस फाइनल लिमिट। तो पहले इसकी रखेंगे लोअर लिमिट क्या है आर, तो आर के साथ आर की जगह आप क्या रखेंगे आर आई, माइनस आर की जगह आप क्या रखेंगे आर एफ, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। फार्मूला याद रखना, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट पीछे लिखा है माइनस जी एम एम अपॉन आर। तो ये क्या बन जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम माइनस जी एम एम, माइनस साइन जो थी तो माइनस साइन को क्या कर देंगे पॉजिटिव बना देंगे लिमिट रखते वक्त। अभी हम देख रहे थे डेल्टा यू इज इक्वल टू आर आई से आर एफ माइनस माइनस जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर आर वेक्टर डॉट आर। अब इसी को रीअरेंज करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी क्या डेल्टा यू माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव आर इनिशियल से आर फाइनल जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर डी आर। ये पिछला जो हम था सिर्फ क्या किया गया माइनस माइनस को क्या किया गया पॉजिटिव किया गया। अब इसी को आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखेंगे कि जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको क्या किया जाता है आउटसाइड निकाल दिया जाता है। 3 फंक्शन बेसिक आप लोग पढ़ोगे और रफ वर्क में इतना नोट कर लेना कि 3 फंक्शन है, एक है लिमिट, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। इसमें जो कांस्टेंट होता है वो आउटसाइड लिमिट, आउटसाइड डेरिवेटिव, आउटसाइड इंटीग्रेशन होता है यानी सॉल्व करते वक्त। तो यहाँ पर हमारा क्या है इंटीग्रेशन, ये जो सिंबल है सिंबल किसका है इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये सिंबल इंटीग्रेशन का है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। यहाँ जो लिमिट रखी जाती है तो इस लिमिट को कहा जाता है लोअर लिमिट और इस लिमिट को कहा जाता है अपर लिमिट। ये बनेगी आपकी क्या लोअर लिमिट और ये बनेगी अपर लिमिट। और इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, इसको जब सॉल्व कर लेंगे इंटीग्रेशन देख लेंगे तो रखा जाता है क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंटीग्रेशन के लिए। और इंटीग्रेशन का एक फार्मूला क्या है कि एक्स रेस टू एन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन +1 अपॉन n+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इतना आपका किस में आएगा रफ वर्क में आ जाएगा, ये इतना किस में लिखोगे रफ वर्क में। अब यहाँ पे आपका जो फार्मूला है एक्सप्रेशन क्या है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या किया जाएगा कि जी कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, इसको आउटसाइड निकाल लेंगे। तो इंटीग्रेशन आर आई आर एफ इसके आउटसाइड निकालेंगे क्या जी एम एम आउटसाइड हो गया इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जी एम एम आउटसाइड हो गया इंटीग्रेशन। अब बचा क्या यहाँ पे 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। आर यूनिट वेक्टर आर को हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे क्या कि एज डी आर इज along यूनिट वेक्टर आर, एज डी आर इज यूनिट वेक्टर आर। अब यहाँ पर इसको रीअरेंज करेंगे जी एम एम वैसे ही रहेगा, आर रेस टू 2 है यानी आर पॉजिटिव है +2 है, ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा -2
डी आर एज इट इज़, लिमिट भी एज इट इज़ आर आई आर एफ। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के लिए फार्मूला हमको वही है, एक्सप्रेशन फिर से लिख लेते हैं। जी एम एम डेल्टा यू इज इक्वल टू जी एम एम इंटीग्रेशन ऑफ आर आई से आर एफ, आर आई से आर एफ, आर रेस टू माइनस टू डी आर। फंक्शन भी सेम होना चाहिए। अब इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। जी एम एम एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म क्या हो जाएगी, आर रेस टू माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस टू प्लस वन। अभी पीछे फार्मूला बताया गया, यही फार्मूला है। एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, ये फार्मूला। तो अब यहाँ पर माइनस टू प्लस वन कितना हो जाएगा, आर रेस टू माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन। और लिमिट हमारी क्या है, आर आई से आर एफ, आर आई से आर एफ। जी एम एम एज इट इज़, डेल्टा यू एज इट इज़। पूरी एक्सप्रेशन वैसे ही रहेगी, फार्मूले में सिर्फ उसको इंटीग्रेट करके रख दिए। जब इंटीग्रेट कर चुके तब ये माइनस वन है ना, माइनस को बाहर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस जी एम एम। अब बचा क्या, आर रेस टू माइनस वन लिमिट आर आई आर एफ। अब ये माइनस वन को नीचे लेके आएंगे तो प्लस वन हो जाएगा, तो माइनस जी एम एम वन अपॉन आर प्लस वन। माइनस वन था, अब उसको नीचे लेके आए तो ये क्या हो गया, प्लस वन। आर एफ आर आई एज इट इज़। अब फार्मूला क्या हमारा कि उसको माइनस जी एम एम आप रखेंगे क्या, अपर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले वन अपॉन आर रेस टू प्लस वन यानी आर। अब आर की जगह क्या रखेंगे, आर एफ, ये हो जाएगा आर एफ माइनस वन अपॉन लोअर लिमिट क्या, आर आई। तो अब आर की जगह क्या रखेंगे, आर आई। अब ये माइनस साइन के साथ है ना, माइनस से अगर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या है पॉजिटिव, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इसको हम पलटा के लिख देंगे और निगेटिव साइन को ख़त्म कर देंगे। जैसे माइनस जी एम एम था तो उसको लिख देंगे जी एम एम, और ब्रैकेट की जो टर्म थी उसको पलट दिए, वो क्या हो जाएगा आर आई माइनस वन अपॉन आर आई माइनस वन अपॉन आर एफ। तो इसको कहा जाता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो जी एम एम इज जी एम एम वन अपॉन आर आई माइनस वन अपॉन आर एफ। अब ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी करस्पॉन्ड टू वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये याद रखना कि ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, डेल्टा यू की वैल्यू निकाले ना, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी करस्पॉन्ड्स टू किसके करस्पॉन्ड टू है, वर्क डन। वर्क डन किसके अगेंस्ट हुआ, अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स के। तब अगर हम ले लेंगे कि पॉइंट को, जो हम बॉल को अगर कंसीडर कर रहे थे कि आर को अगर मान लेते हैं इन्फिनिटी, तो ये जो पॉइंट है तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। तो यू आर आई यानी जो इनिशियल है वो ज़ीरो एट आर आई इज इक्वल टू इन्फिनिटी, आर आई इज इक्वल टू इन्फिनिटी का केस लेंगे। फाइनल पॉइंट जो हमारा आर एफ है, आर एफ जो हमारा फाइनल पॉइंट है, ये पॉइंट वो बनेगा टू डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हमको फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे यू आर, लेकिन ये आर कौन सा, ग्रेविटेशनल, इज इक्वल टू जी एम एम वन अपॉन आर आई माइनस वन अपॉन आर एफ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो ग्रेविटेशनल है। अब यहाँ पे लिमिट रख देंगे, आर आई की वैल्यू इनिशियल हम क्या माने, इन्फिनिटी, तो हो जाएगा वन अपॉन इन्फिनिटी माइनस वन अपॉन आर, आर एफ को क्या माने आर। तो फार्मूला हो गया जी एम एम वन अपॉन इन्फिनिटी यानी ज़ीरो, क्या बचा माइनस वन अपॉन आर। तो फार्मूला क्या हो गया हमारा, फार्मूला क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर।
ये बेसिक फार्मूला हमको मिला और ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होता है किसके, माइनस GMM अपॉन आर। और ये क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ मास m एंड अर्थ ऑफ मास m हैविंग सेपरेशन r, यानी मास कितना है ये अर्थ का m, और g ग्रेविटेशनल फोर्स कितने डिस्टेंस पर हम ऑब्जेक्ट को लेके गए, वो GMM अपॉन r। ऑब्जेक्ट को लेके गए उसका मास m, कहाँ से ले गए मास अर्थ, कहाँ तक ले गए r, u इज इक्वल टू माइनस GMM अपॉन r। लेकिन ये जो डिस्टेंस मेजर किया गया है बिटवीन देयर सेंटर ऑफ मास, तो ये फार्मूला याद रखना पोटेंशियल का, पोटेंशियल एनर्जी का। लेकिन ये कंसेप्ट भी याद रखना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक भी आती है।